इटावा में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। इस घटना ने रिश्तों को शर्मसार कर दिया है। पूरे मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि पत्नी ने अपने पति की हत्या के लिए अपने प्रेमी के साथ मिलकर साजिश रची थी। पत्नी का अपने ममेरे देवर रोहित के साथ प्रेम संबंध था और उसने अपने पति को हटाने के लिए रोहित से 3.5 लाख रुपए में सौदा तय किया था। पुलिस ने बताया कि रोहित ने अपने सगे भाई राहुल के साथ मिलकर मनोज को शराब पिलवाई और फिर ईंट से कई बार मारकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने रोहित, राहुल और मृतक की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से एक पल्सर मोटरसाइकिल और घटना में प्रयोग की गई ईंट बरामद की गई है। देखिए, एक रात पहले जो बीती रात है, उस रात से पहले जो है डेड बॉडी मिली थी सोनवारा गांव, जैसा कि बता रहे हैं, बड़पुरा थाना अंतर्गत जनपद इटावा में। एक व्यक्ति लगभग 40 वर्ष की उसकी उम्र थी, उसकी डेड बॉडी मिली थी और प्रथम दृष्टया ऐसा लगता था कि एक्सीडेंट हुआ है और रोड के किनारे चूंकि बॉडी भी पड़ी हुई थी। लेकिन इसमें चूंकि कुछ संदेह पैदा हुआ पुलिस को और तमाम और सूचनाएं मिली, तो इस पर एसपी सिटी, सीओ जसवंत नगर, इंस्पेक्टर बड़पुरा और ध्यानेंद्र जो चौकी वहाँ के चौकी के प्रभारी हैं, उन लोगों द्वारा काफ़ी उसमें मशक्क़त की गई। तो उसमें काफ़ी पूछताछ की गई, कुछ लोगों को टर्न अप करके पूछताछ किया गया। ये जानकारी मिली कि एक महिला है जो कि अपने ममेरे देवर के साथ उनके प्रेम संबंध चल रहे थे और पति से जो है कटु संबंध चल रहे थे। जो मनोज नाम का मृतक है, लगभग 40 साल का, उससे पत्नी की 16 साल पहले शादी हुई थी। 13 साल का और 9 साल के 2 बच्चे इनके हैं और पति से शराब पी करके या किसी प्रकार से जो नाइतफाकियाँ होती हैं, मारपीट होती है, उससे आजिज आकर के इन्होंने, जैसा कि बताया कि मेरी प्रेम संबंध मेरे देवर से हो गया था। एक दिल थाना क्षेत्र के लोग दोनों रहने वाले हैं और इस प्रकार से इन्होंने फिर इसी दौरान अपने मेरे देवर के माध्यम से मरवाने का और पैसे की लालच देकर कि 3-3.5 लाख रुपए देंगे तुमको, इसको अपने रास्ते से हटवा दीजिए मनोज को। तो इसी परिदृश्य में फिर ये जो रोहित नाम का जो मुख्य अभियुक्त है, इसमें रोहित और राहुल दोनों सगे भाई हैं और दोनों जो है प्लान बना करके फिर आते हैं, शराब लेते हैं। शराब लेने के बाद उसको एक सर्टेन स्थान पर ले जाते हैं, एक मिक्सर प्लांट पर। वहाँ पर शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद जो है ईंट से उसके सर पर कई बार वार करते हैं, जिससे उसकी लगभग मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसको चंबल नदी में फेंकने लगे, मोटरसाइकिल पर लाद कर ले जाते हैं और चूंकि उस रात थोड़ा सा बारिश भी हो रही थी तो मोटरसाइकिल स्लिप कर जाती है और स्लिप कर जाने के बाद बॉडी जो है, जहाँ पर जो गाँव बताया मैंने, वो वहाँ पर वो फिसल के गिर जाती है। तो ये लोग घबरा करके भी भाग जाते हैं और जब तमाम और तफ्तीश की जाती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी जाती है, घर वालों की कंप्लेन आती है कि अचानक कैसे मृत्यु हुई, चूँकि ये लोग कह कर ले गए थे कि हम नुमाइश ले जा रहे हैं इनको। तो इस परिदृश्य में जब कायदे से कड़ाई से पूछताछ की जाती है अधिकारियों द्वारा, एसपी सिटी, सीओ द्वारा, तो इसमें तमाम तथ्य सामने आते हैं। इनके द्वारा जुर्म का इकबाल भी कर लिया जाता है और तदनुसार इन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद इनको 103 BNS के तहत, जो 302 होता था, उसके तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। सर, इनका प्रेम प्रकरण कब से चल रहा था, क्या जानकारी मिली है? लगभग 1 से 1.5 साल के आसपास बताया गया है। 1.5 से 2 वर्ष भी हो सकता है। इसमें इनका प्रेम संबंध चल रहा था, जैसा कि उन्होंने बात पूछताछ से स्वीकार किया है और इसी षड्यंत्र के तहत इन्होंने इसमें महिला को 120B के तहत, जो पहले IPC हुआ करता था, उसके तहत आपराधिक षड्यंत्र के तहत जेल भेजा जा रहा है। बाकी 103 BNS के तहत जेल भेजा।